आपके 100 नाम भी हैं कि आपने 100 नाम जप किए हैं, 108 नाम जप किए हैं, इतने से ही काम हो जाएगा। एक नाम की कीमत पूरा त्रिभुवन नहीं है, तो आपने जब 100 नाम जप किए हैं तो आपका मंगल हो जाएगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट भगवान को दे दीजिए। 24 घंटे में यद्यपि जीवन तो केवल भगवान के लिए आपको प्राप्त हुआ है, पर पूरा जीवन भगवान को ना दे पाए ये हमारी दुर्भाग्य है। तो हमें 24 घंटे में 24 मिनट तो देना चाहिए। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दिनचर्या करके स्नान करके शांत एकांत में बैठकर कम से कम 24 मिनट भगवान का सुमिरन कर लीजिए। किसी भी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। हर तीर्थ में जो तीर्थत्व है वो भगवान के नाम में विराजमान है। अगर आप अपना मंगल चाहते हो तो परम धर्म नाम, भगवान का नाम जप करना भी तुम्हारा परम धर्म है। जैसे पत्नी का पोषण करना, पुत्र का पोषण करना, पिता की सेवा करना, ये धर्म है, तो ये परम धर्म है भगवान का नाम जप करना। अवश्य नाम जप करना चाहिए। इसके बिना सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, वो सब धर्म कर्म में आग लगे जिसमें हम इतना रम गए कि भगवान का नाम ही भूल गए, भगवान का स्मरण करना ही भूल गए। हर जीव गर्भ में भगवान से वादा करके आता है, एक बार मुझे मां के गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो। हे प्रभु, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा इस नरक में ना पड़े। पर भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल शुद्ध जल गिरता है, भूमि में पड़ते ही गंदा हो जाता है, ऐसे ही जीव जे ही मां के गर्भ से निकला उसका ज्ञान नष्ट हो गया। कहां 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 वो रोने लगा और घर वाले आनंद मनाने लगे, बच्चा हुआ। हम फिर भूल गए, जैसे जैसे सयाने होते गए माया के संबंधों को सत्य मानते, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये अमुक 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 अमुक, और भूल गए कि हम आए थे भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए परम धर्म है भगवान का नाम जप करना। परम धन है नाम, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जब आप यहां से शरीर छोड़ेंगे एक सिक्का आपके साथ नहीं जाएगा, केवल भगवान का नाम आपके साथ जाएगा। इसलिए नाम ही परम अर्थ है, परम धन है। नाम ही भक्त का सुहृद है। सुहृद माने बहुत प्यार करने वाला। प्रहलाद जी से उनके मित्र पूछते हैं कि प्रहलाद जी, आपकी आयु तो 5 वर्ष की है, कौन सी शक्ति आप में है कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप आपको आग में जलाता है, विष पिलाता है, सर्पों से डसवाता है, हाथी से कुचलाता है, पर्वतों से नीचे दबाता है, समुद्र में डुबाता है, लेकिन आपका बाल बांका भी नहीं होता, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, मैं हरि नाम जपता हूं। हरिनाम के प्रभाव से मुझे भगवान गोद में लिए रहते हैं। तो दैत्यराज जितना विघ्न डालता है, मेरा हरिनाम में उतना विश्वास और होता है। सबसे बड़ा भक्त का प्रिय सुहृद है भगवान का नाम। जहां कोई तुम्हें नहीं बचा सकता वहां भगवान बचा सकते हैं। बड़े बड़े अंग रक्षक रख लो, बुद्धि खराब हो गई तो अंग रक्षक ही तुम्हें सूट कर देगा, लेकिन भगवान का नाम, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। यदि भगवान का नाम आप स्मरण कर रहे हैं और वो आपकी रक्षा कर रहा है तो सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा कर रहा है, कभी कहीं कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान का नाम भक्त का परम सुहृद है, मित्र है, और इस संसार के दुखों से मोक्ष केवल भगवान का नाम दिला सकता है। आज कलयुग है, कलयुग में कोई अन्य साधनाएं पुष्ट नहीं हो सकती। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। केवल भगवान का नाम, इसमें पैसा नहीं लगता भाई। इसमें पैसा देना हो तो परेशानी हो कि भाई धनी लोग ही ले सकते हैं नाम। नाम में पैसा दिख, केवल तुम्हें समय देना, वो भी अगर बैठकर नहीं दे सकते तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कार्य करते आप भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। अरे प्रीतम, तुम डर क्यों रहे हो? तुम केवल मेरा नाम लो। देखो, तुम्हें किसी से नहीं डरना। मैं वो हूं, मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे डर से सूर्य तपता है, मेरे डर से देवराज इंद्र अपना कार्य करते हैं, वायु देवता अपना कार्य करते हैं, मृत्यु देवता अपना कार्य करते हैं। मेरे भक्त को कोई भयभीत नहीं कर सकता, श्री भगवान के वचन। इसलिए किसी की ताकत नहीं कि मेरे भक्त का मंगल कर सके। तुम व्यथा चिंता मत करो। ऐ देहधारी, केवल तुम मेरा नाम जप कर और फिर देख तेरे में कितनी दिव्य शक्ति आ जाती है। कुछ मत सोच, निर्भय रहे। केवल मन लगे या ना लगे, जिह्वा से नाम ले, राधा राधा राधा, मन लगे ना लगे। कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि यदि मन ना लगे, हमारा मन भजन में नहीं लगता और फिर हम भजन करते हैं तो क्या लाभ मिलेगा? तो मन लगे ना लगे, जब भोजन पाओगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? मन लगे ना लगे, रास्ता चलोगे तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही मन लगे ना लगे, आप राधा राधा बोलोगे, आपको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, आपके दुखों का नाश हो जाएगा। अरे प्रीतम, तुझे भगवान कितना प्यार करते हैं तुझे पता नहीं। सच्ची मानिए, भगवान ने सबको फ्री वायु दी है, फ्री आकाश अवकाश दिया है, पृथ्वी में वास दिया है, मानव देह दिया है, जल दिया है। किसका टैक्स है? किसकी फीस लेते हैं भगवान? लेकिन आप भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अरे प्रीतम, तेरी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए मैं समर्थ हूं। तू जो चाहेगा मैं तुझे दूंगा, पर तू मेरा नाम जप कर। भगवान कितना प्यार करते हैं जो हमको
जिस बात को हम भूले हुए हैं उस बात को समझा रहे हैं। मैं सदैव तेरे पास रहता हूं, तू जानता नहीं है। कोई ऐसा नहीं जिसके पास भगवान ना हो, क्योंकि सर्वत्र भगवान है। तो जहां मैं हूं वहां भगवान है, सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सब समय में भगवान है। तो जिस समय में जहां हूं उस समय भी भगवान है, सबके भीतर है, हमारे भी भीतर है। हम कभी एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं रहते, पर हम भगवान का चिंतन नहीं करते, इसलिए अनुभव नहीं होता। तूने कामिनी की चाह की स्त्री की, तो मैं तेरी स्त्री बनकर तेरे पास बैठ गया। पक्की बात, पक्की बात। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल श्री भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल श्री भगवान रहेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो सब श्री भगवान ही बने हुए हैं। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा परमात्मा ने संकल्प किया। तो वही परमात्मा स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, जड़ बन गया, चैतन्य बन गया, अच्छा बन गया, बुरा बन गया। भगवान कह रहे हैं अय प्रीतम, अय प्यारे, तूने कामना की स्त्री की तो मैं स्त्री बन गया। जो जो तू कामना करता है मैं वही पदार्थ बन जाता हूं, वही व्यक्ति बन जाता हूं, वही वस्तु बन जाता हूं। इसलिए तुझे कह रहा हूं कब तक तू कामना करता रहेगा मेरे को भूल करके। इसलिए मेरा स्मरण कर और कामनाओं का त्याग कर, तो मैं तेरे समीप ही हूं, तुझे ऐसा अनुभव हो जाएगा। जिस देह से तू ममता करता है, इस ढांचे से, पांच भौतिक शरीर से, तू देह नहीं है। चाहे जो कोई कितना विद्वान हो, बुद्धिमान हो, कोई 50 वर्ष से शरीर में रह रहा है, कोई 40 वर्ष से रह रहा है, कोई 30 वर्ष से रह रहा है। पूछो तुम अपने को जानते हो? बड़े बुद्धिमान बनते हो, बड़े ज्ञानी बनते हो, अपने को जानते हो? तो कहेगा हाँ जानते हैं, मैं अमुक जगह जन्म लिया हूं, मैं नहीं। ये तो देह का परिचय दे रहे हो, ये तो ढांचे का परिचय दे रहे हो। जो 3.5 हाथ का ढांचा है तुम्हारे हाथ से, इसका तुम परिचय दे रहे हो। इसमें जो तुम रह रहे हो वो कौन हो? उत्तर नहीं है। तुम कौन हो? तो अपना नाम बता देगा, मेरा अमुक नाम। नहीं, ये देह का संबोधन है। मैं अमुक रूप रंग का हूं, ये देह का संबोधन है। तुम कौन हो? अब चुप हो जाएगा। बस यही बात जान ले तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। भगवान का चिदानंदमय स्वरूप तुम हो। अपने को भूल करके पुरुष शरीर में तो पुरुष मान लिया, स्त्री शरीर में तो स्त्री मान लिया। अरे ओ मेरी संतान, श्री भगवान कह रहे हैं, इस जड़ देह की ममता से ही तेरा पतन हुआ है। इस शरीर से ममता हटा और मेरे में चित्त को जोड़, तो परिणाम में तू देखेगा कि तू मेरा ही स्वरूप है। सोई जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। अपने सच्चिदानंदमय आत्म स्वरूप का विस्मरण करके तू भोगों में, प्रपंच में, सब में फंस गया। और यही फंसाव अंतिम समय तेरा चिंतन बनेगा और फिर अगला जन्म उसके परिणाम से हो जाएगा। इसलिए तू लौट, इस ममता और आसक्ति को मेरे चरणों में लगा दे। मेरे नाम का कीर्तन कर, मेरा नाम जप कर। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान मनामिनो। नाम ही भगवान का चिंतामणि है। जो जितना नाम जप करता है, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। पर नाम पहले पाप का नाश करता है। यहां की जितनी चाहते हैं सब झूठी हैं, सच्ची मान लीजिए। एक कामना की पूर्ति होती है, 2 समस्याएं खड़ी हो जाती है, 2 की पूर्ति होती है, 4 समस्याएं। कब तक हम लगे रहेंगे इसमें? और इसके बाद मृत्यु आ जाती, भारी समस्या, सब छूट गया। फिर नई दुकान, नया मकान, नई विद्या, नया ज्ञान। कब तक भटकते रहेंगे? अनादिकाल से हमारा जन्म होता रहा, हर जन्म में मानते रहिए मेरा परिवार है, हर परिवार छूटता रहा। अब हम कम से कम मानव देह जो मिला है इसे आखिरी कर ले। भजन के द्वारा, भगवत चिंतन के द्वारा हम ये चाह करें कि एक बार तो श्री भगवान को देखे, एक बार तो भगवान का साक्षात्कार करें। पर जीव ऐसा भूला हुआ है कि चाह ही नहीं है कि भगवान से मिले। तो भगवान का नाम चिंतामणि है। यदि आप लौकिक पदार्थ भी चाहते हो तो वो पुण्य के बल से प्राप्त होते हैं। तो सबसे बड़ा पुण्य है भगवान का नाम। खूब भगवान का नाम जप करो। नाम चैतन्य रस विग्रह, भगवान का चिदानंद स्वरूप नाम है कृष्ण। ये कृष्ण चिदानंद में जप कर देखो, बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। जो राम राम नहीं कर पाते थे, मरा 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 उल्टा जपे, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। वो भगवान के पावन चरित्र को रचा वाल्मीकि रामायण में। अगर हम सीधे राम राम जप रहे हैं, राधा राधा जप रहे हैं, तो हमें कौन सा ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाएगा? चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्तो अभिन्न स्वान नाम नामिनो। नामी और नाम अभेद है, भगवान और भगवान का नाम अभेद है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो मानो भगवान कृष्ण ही कृष्ण नाम के रूप से हमारी जिह्वा में, मानो राधा किशोरी ही राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान है। अय शरीरधारी, तू केवल नाम ले। किसी रोग में इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं कि तुझे परास्त कर सके। सच्ची कहता हूं, अगर भगवान नाम का आश्रय ना हो तो दुर्गति हो जाए। ये नाम की महिमा से तुम्हें कह रहे हैं, कोई भी बड़े से बड़ा रोग उसे परास्त नहीं कर सकता जो भगवान का नाम जप कर रहा है, जो भगवान की भक्ति से युक्त है, जो भगवान के आश्रय से। और शोक, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी भगवान का नाम जप करने वाले के हृदय में शोक नहीं होता। दुख ज्वाला, हमने देखा कि जब हमें अधिक पीड़ा होती है तो किशोरी जो हमें अधिक सुख देती है।
इतना आनंद अंदर से दे देती है कि बाहर शरीर का दुख हमें पीड़ा नहीं पहुंचा पाता। यदि आप दुख से बचना चाहते हो तो भगवान नाम का निरंतर रटन करो, नहीं तो ये संसार ऐसा है, इतनी ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जाएगी कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। अगर नाम जप नहीं करोगे, सत्कर्म नहीं करोगे, भगवत आराधना नहीं करोगे, तो तुम्हारा मन ही तुम्हें क्लेश देने के लिए उतारू हो जाएगा, तुम्हारा मन ही तुम्हें भयभीत कर देगा, तुम्हारा मन ही तुम्हें गंदी आदतों में फंसाकर तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान नाम, चाहे वो जो नाम प्रिय हो या गुरुदेव के द्वारा मिला हो, उसे खूब जपिए। जो गतिविहीन है, जो भोगी है, जो रोगी है, जो परद्रोही है, जिसमें न ज्ञान है, न वैराग्य है, न भक्ति है, जो धर्माचार शून्य है, यदि वो भी केवल नाम जप करने लगे, कुछ नहीं है अध्यात्म का, शरीर भी पीड़ा युक्त है, मन भी पीड़ा युक्त है, और अगर नाम जप करना शुरू कर दे तो समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। देख लो जप करके, कोई भी रोग शोक पाप ताप साप उसको व्यापता नहीं है जो भगवान के नाम में रत रहता है। बस नाम जपना कठिन है, मन नहीं लगता नाम जपने में, इसमें रुचि नहीं होती। अगर हो जाए तो लोक परलोक के सारे सुख तुम्हारे चरणों में रहेंगे और जीवन परमानंद में हो जाएगा, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। भगवान के भक्त की मृत्यु कैसे होती है? जैसे विशाल गजराज हाथी के गले से फूलों की माला टूट जाए, उसे पता भी न चले, ऐसे भगवान के भक्त की मृत्यु होती। नहीं तो जन्मत मरत दुसा दुख होई, बड़ा भयानक दुख होता है मृत्यु के समय, और मृत्यु आने के पहले न जाने कितने दुख पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जितना बन सके अधिक से अधिक भगवान का मंगलमय नाम जप करो। अरे वो प्रीतम, मेरा नाम बड़ा मीठा है, बस तुम निरंतर लो। नाम मीठा है, हमें मीठा नहीं लगता। तो जैसे पित्त बढ़ जाए तो मिश्री मीठी होती है, पर मुंह में डालो तो कड़वी लगेगी, क्योंकि पित्त बढ़ रहा है। और उसी मिश्री को रोज नियम से खाओ तो पित्त का शमन हो जाएगा और मिश्री मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही हमें अविद्या रोग लग गया है, हमारा अज्ञान बढ़ गया है, भोग वासना बढ़ गई है। तो हमें राधा नाम सुधा रसम रसितुम, जो राधा नाम अमृत है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान नाम एकांत शांत बैठकर जप करने में नहीं लगेगा। अगर आप जपने लगो तो अविद्या का नाश हो जाएगा। जैसे मिश्री नियम से पाओ तो पित्त का समन होकर मीठी लगने लगेगी, ऐसे ही भगवान नाम मीठा लगने लगेगा। जिसको भगवान नाम मीठा लगने लगा, मानो भवरोग नष्ट हो चुका है। अब प्रेम उसके हृदय में जागृत होगा और वो सतरति सतरति सालोकांत तारयति